लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर यहाँ पर है। आइए हम प्रभु के कलाम में जाएंगे, सब बाइबल खोलेंगे, अपनी वचन की सेवकाई में जाएंगे। यूहन्ना की किताब हम जल्दी से खोलें, शाबाश। यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय हम सब जल्दी से खोलेंगे। आज कितने लोग घबराए हुए हैं, कितने लोग घबराए हुए हैं दुख से, बीमारी से, समस्या से, कर्जे से। आज कितने लोग घबराए हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज शैतान तुमसे घबराया हुआ है क्योंकि यीशु यहां आया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपका आमीन ऊंचा नहीं है चर्च। आमीन। मैं कह रहा हूं हालेलुया, हालेलुया। जो हालेलुया ऊंची आवाज में बोल रहा। आज 2.5 ग्राम खून बढ़ रहा, 2.5 ग्राम। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी आवाज ऊंची जब कान में पड़ती है तो परमेश्वर खुश होता है। यस। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज आसमान के खुदा ने मुझसे कहा, जब मैं अपने घर से निकला, आसमान के खुदा ने मुझसे कहा, जा कर के जितने लोग आज अपने घरों से निकल कर आएंगे उनसे जाकर कह देना कि आज आसमान का खुदा अपने घर से निकल कर आएगा और एक एक को चंगा करके जाएगा। आज आमीन। एक एक को चंगा करके जाएगा। आज उनकी परिस्थितियां बदल कर जाएगा, आपके हालात बदल कर जाएगा। क्योंकि आसमान का खुदा जब करे, चर्च याद रखना, जब परमेश्वर चमत्कार करता है, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी पाक शाक किए जाते हैं और गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाते और मुर्दा जिंदा किए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करे, आज मौजे करे, मैं कह रहा हूं दोस्तों, उनके लिए आज मौजों की रात है, उनके लिए चमत्कारों की रात है, जो आज हालेलुया जोर से बोल सकते हैं। हालेलुया। आज मौजों की रात है। कह रहा आज निराशा की रात नहीं है। याद रखना बाइबल में लिखा, याद रखना बाइबल में लिखा, नीति वचन के 15 के 15 में कह रहा दुखियारे के सब दिन दुख भरे। हिंदी आती है सबको? दुखियारे के दिन सब दुख भरे। और कह रहा इसका मतलब उसके दिन दुखी होते हैं। अगर वो दुखी रहता है, अगर वो चर्च में भी, क्रूसेड में भी दुख लेकर आता है, हाय मैं बहुत दुखी हूं, तो इसका मतलब वो दुखी रहेगा सारी जिंदगी। लेकिन लिखा कह रहा दुखियारे के दिन सब दुख भरे, लेकिन जो मन में प्रसन्न होता है, कहता है मान लो उसके, करा विश्वास करो, उसके साथ यीशु मसीह रोज रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। आमीन। क्या आप विश्वास करते कि नहीं? यस। परमेश्वर आपके द्वार पर खटखटाए कि नहीं? आप दरवाजा खोलना चाहते हैं कि नहीं? वो आपके डोर पर दरवाजा खोल खटखटा रहा है, वो खटखटा रहा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं भीतर प्रवेश करना चाहता हूं, मैं तुझे चंगा करना चाहता हूं। लेकिन वो भीतर प्रवेश उसके करता है जो आज इस समय परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। अगर आज आप अपनी लाइफ में आज विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर है, आज पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है जो लोग जोर से हालेलुया बोल रहे हैं आज परमेश्वर। हालेलुया। आइए सब हाथ उठाएं और कहें परमेश्वर आप यहां पर हैं। बोलो आप यहां पर हैं। आप यहाँ पर हैं। हम पढ़ेंगे वचन में यूहन्ना की किताब 1 से लेकर 5वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक। जल्दी जल्दी पढ़ो। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेहसदा कहलाता है। उसके 5 औसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस आशा में पड़ा है कि उससे पूछा, इस आशा में पड़ा है, ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर।
वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। वचन में लिखा कि यरूशलेम में एक बेसदा जगह कहलाती थी और वहां पर लिखा यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेसदा कहलाता है। उसमें जाने के 5 ओसारे थे। बाइबल बोलती है यरूशलेम में एक कुंड था जहां पर जाने के 5 रास्ते थे और उस रास्ते में वो कुंड ऐसा था जब वहां पर उस कुंड में जब स्वर्गदूत उतरते थे और उसमें पानी को हिलाया करते थे और जब वो पानी हिलाते थे उस कुंड के पास अंधे लंगड़े बहरे टूंडे आशा लेकर बैठ जाया करते थे कि आज कि इस कुंड को हिलाएंगे स्वर्गदूत, अभी इस तालाब को हिलाएंगे और उसके बाद जब तालाब का पानी हिलेगा और उसी समय कहता जब तालाब का पानी हिलेगा और जो बीमार उसमें पहले कूद जाया करता था वो चंगा हो जाया करता था। और उसी समय उसी आशा में वो लोग वहां पर पड़े रहते थे। बेसदा में जो वो कुंड था उस समय में वहां पर 5 रास्ते थे, 5 ओसारे थे। आज पूरी दुनिया में कह रहा कि 5 तरह से रास्ते हैं। कोई किसी रास्ते से, कोई किसी रास्ते से, कोई किसी रास्ते से वो चंगाई लेने के लिए जाता है। सब लोग रास्ते अलग अलग रास्ते से चंगाई लेने के लिए जा रहे थे। लेकिन उस समय में वहां पर उस कुंड में जाने के 5 रास्ते थे और स्वर्गदूत वहां पर अपने टाइम पर आते और पानी को हिला कर जाते और वहां पर जो बीमार व्यक्ति पहले कूद जाता चंगा हो जाया करता था। लेकिन इसी आशा में 38 साल से पैरालाइज पेशेंट, एक 38 साल से पैरालाइज पेशेंट वहां पर बीमार 38 साल से वहां पड़ा था। वो बेचारा जब भी घसीट कर जाता उसी समय उससे पहले कोई और कूद जाता पानी में और वो अगले दिन देखता कह रहा कि मेरा आज भी नंबर नहीं आया। वो निराश होकर वापिस चला जाता। वो अगली बार फिर जाता, अगले महीने फिर जाता, फिर वहां कोई और कूद जाता और इसी समय वो फिर निराश होकर आ जाता। निराश हो गया है ये लड़का, निराश हो गया है ये बुजुर्ग, हो गया उम्र में आया था, अरे जवान उम्र में आया था, बूढ़ा हो गया है, कुंड के चक्कर में वहां पड़ा निराश हो गया है और बार बार ये कह रहा है शायद मेरी मदद करने वाला, घसीट कर ले जाने वाला कोई नहीं है। सबके रिश्तेदार थे, उठा कर कुंड के पास धक्का दे दिया करते थे, पकड़ कर दे दिया करते थे। इसका तो कोई रिश्तेदार नहीं है, इसकी तो मदद करने वाला कोई नहीं है, ये तो बेसहारा है, बेकार हो चुका है, लाचार हो चुका है और निराश हो चुका है और अपनी आत्मा में हार चुका है और कहने लगा है कि जवान आया था, 38 साल हो गए मुझे, बूढ़ा हो गया हूं 38 साल से। कहता कि मैं तो थक गया हूं। कह रहा कि इस कुंड में कह रहा कि बार जब भी मैं जाता हूं मेरा नंबर नहीं आता, निराश होकर इसने तो वहां बाहर बैठकर कह रहा कि यहां पर लोग आते हैं, भीड़ लगती है, इसने तो सोचा शायद मैं चंगा नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है कह रहा कि मैं तो आज से कहता भीख मांगना शुरू कर देता हूं। इस व्यक्ति ने भीख मांगना शुरू कर दिया है। ये तो भीख मांगने लगा है, ये तो वहां बैठकर ये भीख मांगने लगा है। इसका विश्वास तो अधमरा कचमरा हो गया है। ये कह रहा है पता नहीं अब मैं चंगा होऊंगा कि नहीं, मेरा क्या होगा। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है कि इस समय में ये टूट चुका है, निराश हो चुका है, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इस पर तरस खाने वाला कोई नहीं है। तभी लिखा कि यीशु नासरी वहां आ गया और उसको देखकर कहने लगा और पूछने लगा, यीशु की नजर उस पर पड़ती है जब ये वहां बैठा हुआ देख रहा कि कोशिश करता है, हर साल कोशिश करता है कुंड में जाने की। ये उस दिन भी घसीट कर जा रहा था, लेकिन यीशु ने देखा इससे पहले कोई और कूद गया और यीशु मसीह से पूछने लगा, बोल कह रहा तू क्या चाहता है। वो पूछता है तू क्या चाहता है। उसी समय पैरालाइज पेशेंट बोलता है मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, कह रहा मुझ पर तरस करने वाला कोई नहीं है। मैं तो 38 साल से इस कुंड में पड़ा हूं, कहता है कि इस आशा में पड़ा हूं, इस विश्वास में पड़ा हूं, एक ना एक दिन तो मेरा नंबर आएगा, एक ना एक
दिन तो मेरा नंबर आएगा। लेकिन रो पड़ा है ये आदमी और कहने लगा है कि परमेश्वर कहता अब शायद मेरा नंबर नहीं आने वाला है, थक गया है, हार गया है, टूट गया है। बोलता है परमेश्वर मैं तो विश्वास रख कर बैठा हूं, मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, लेकिन इसका नंबर नहीं आ रहा है। और उसी समय यीशु मसीह ने इसकी ओर देखा, इसके विश्वास को देखा, इसकी ओर देखकर कहा, कह रहा कि जा, कह रहा कि आ अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसी समय हैरान हो जाता है, हैरान हो गया है, बोलता है अरे अरे इतने साल से कह रहा कहां 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 जाऊं, कहां कुंड है, कहां कुंड है। लेकिन उसने कहा अरे मेरी तरफ देख। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह इसकी तरफ देखता है और कहने लगता है, कह रहा कि आज कहता है प्यासा कुएं के पास जाता है, कह रहा लेकिन आज कुआं प्यासे के पास आ गया है। कह रहा आज कह रहा अंधा लंगड़ा बहरा टूटा कुंड के पास गया है, कह रहा कि चंगाई लेने के लिए। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर आज आप इस पैरालाइज पेशेंट की तरह विश्वास लेकर बैठे हैं, आप डगमगाए नहीं है, आपने यीशु को छोड़ा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज मेरा परमेश्वर कह रहा है कि कुंड कलकत्ता में बनाने के लिए आ गया है आज यहाँ पर। आमीन। कह रहा आज कुंड बनेगा यहाँ पर, हालेलुया। आज कुंड बन गया, चंगाई का कुंड, आज बरकतों का कुंड यहाँ बनेगा, आज आपकी आशीषों का कुंड यहां बनेगा। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे चर्च। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज यहां कुंड बनाने के लिए आया हुआ है। कह रहा यहां कुंड बना हुआ है। और पैरालाइज का पेशेंट हैरान हो गया, बोलता अच्छा उस दिन सब लोग पानी की आशा में और कुंड की तरफ जैसे पानी हिला सब दौड़कर वहां पर कूदने के लिए गए, लेकिन इधर कहता वहां चंगाई नहीं मिली। जहां यीशु खड़ा था उसने कहा चल अपनी खाट उठा चल फिर। और वो पैरालाइज का पेशेंट तो चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दुख में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में हैं, कर्जे में हैं, परेशानियों में हैं, पवित्र आत्मा आज रात किसी से बात कर रहा है यहाँ पर और कह रहा है हो सकता है आज आप बीमार हो, कर्जे में हो, समस्या में हो, किसी परेशानी में हो, लेकिन अगर आज आपने फैसला लिया है कि पिता परमेश्वर कि मैं आज से विश्वास के साथ तेरे साथ विश्वास से चलूंगा, मैं विश्वास करूंगा। और इसी समय प्रभु ने उसको कहा, प्रभु ने उसको कहा जा मैं तुझे चंगा करता हूं। लेकिन आज के बाद लिखा यूहन्ना के 5:14 में क्लियर कहा जा फिर से पाप मत करना, कहीं उससे बड़ी बीमारी तेरे पास आ जाए। इसका मतलब आज बहुत सारे लोग, अगर कोई बीमार है, अगर कोई कर्जे में है, अगर कोई समस्या में है, वो पाप के कारण है। जब एक व्यक्ति, आज बहुत सारे लोग कह रहे कि व्यभिचार के, शराब के, नशे के, अलग अलग तरह के पापों में पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों से बताना चाहता है, कहता है कि अगर कोई जन यहाँ पाप में पड़ा है, पवित्र आत्मा कहता है उसका काम कभी सफल नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, ये लकवे का मरीज यही बात सोच रहा था, कह रहा कि भिखारी बन गया है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांटा। क्यों डांट लगाई? क्योंकि उसका विश्वास मर चुका था। और उसी समय यीशु मसीह ने उसके विश्वास को दोबारा से जगाने के लिए उसको डांट लगाई। कई बार आपको परिस्थितियां कई बार घेर लेती हैं, कई बार समस्या घेर लेती हैं, ये कर्जे, समस्या, बीमारियां घेर लेती हैं, उसमें आपको घबराना नहीं है, ये परमेश्वर की एक डांट है। अगर आज ऐसा हुआ है तो पवित्र आत्मा कह रहा है जितने विश्वास करेंगे आज रात कहता उनको कुंड में चंगाई मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। यीशु आज आवाज लगाकर चंगाई देगा। यीशु यहाँ आया हुआ है, आज वो इस कुंड में आया हुआ है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो आज पानी नहीं, आज तुझे हिलना है, तुझे आज यीशु तुझे हिलाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि स्वर्गदूत आए और पानी हिलाएं? चुप, आज कोई पानी नहीं हिलाएंगे। आज स्वर्गदूत आए और पानी हिलाएं, अब भी वही नदी में, तालाब में, ताकों में, तबीजों में। कहता आज भी लोग पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि आज मैं किसी कुंड में नहीं, मैं किसी पेड़ में नहीं, मैं किसी पत्थर में नहीं, आज तो मैं कहता है कि तुम्हारे मन में मिलूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। आज अपने अंदर को हिलाना है, आज अपने अंदर को हिलाना, आज अपने अंदर विश्वास को हिलाना, आज कि मेरा बाप मेरे लिए कर सकता है, मेरे लिए हो सकता है, मैं चंगी हो गई हूं। आज अपने अंदर विश्वास को हिलाना है। पवित्र आत्मा कहता जो उछल उछल कर कह रहा था, एक बार यीशु मसीह कोड़ी को देख रहा था और उसी समय
लोगों ने उसको कहा, जिसको कोड़ हो जाया करता था, उसके यहाँ पर प्लेट लगा दिया करते थे और उसको कह दिया करते थे कि तू नापाक है, नापाक है। वो पूरे गांव में ऐसे घूमता था, उसको आदेश था, मैं नापाक हूँ, नापाक हूँ, नापाक हूँ, मेरे पास मत आना, मेरे ऊपर कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है, मेरे पास पास ना, मैं नापाक हूँ, नापाक हूँ। उसको आदेश था पूरे गांव में, पूरे देश में, सरकार का आदेश था। लेकिन उस समय में जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है और उसी समय यीशु मसीह उसको पूछता है, बोल तुझे क्या, कह रहा है मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, तुझे क्या चाहिए, क्या करूँ तेरे लिए। और उसी समय वो कहने लगा, मैं जानता हूँ तू मुझे चंगा कर सकता है। कह रहा मैं जानता हूँ तू मुझे चंगा कर सकता है। अरे यीशु देख रहा है क्या हो रहा है, इसको डड्डू की तरह कूद रहा है। अरे क्या कर रहा है? कह रहा मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। कह रहा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कहता है आज तो मैं अपने अंदर का पानी हिला रहा हूं। अपने अंदर का, कह रहा पहले स्वर्गदूत आते थे, कुंड में पानी हिलाते थे, आज जो मैं घर से पी कर आया हूं, पेट में पानी हिला रहा हूं, आज विश्वास का पानी हिला रहा हूं, अपनी आत्मा को हिला रहा हूं। आज कह रहा यीशु कर सकता है। आमीन। कह रहा तू सब कुछ कर सकता है। अगर आज आप विश्वास करते हैं, यहां पर यही बोल कर जाना कि प्रभु यहां खड़ा मेरे दाहिनी ओर स्टेज पर, आज वो बहुत कुछ करने वाला आपके लिए। आमीन। आज बहुत कुछ करने वाला है। अपने मुंह में अंगीकार करना है। याद रखना, कोई बड़े से बड़ा पादरी, कोई विश्वासी, कोई भी जन कहता है कि नहीं निकाल सकता दुष्ट आत्मा को जब तक वो ये नहीं कहती, कहते कि जब तक अंदर से औरत अपने मन से विश्वास नहीं करती, मुंह से अंगीकार नहीं करती। आपका मुंह शराब का घर है, आपका मुंह कर्जे का घर है, आपका मुंह बीमारियों का घर है, आपका मुंह कहता है कि चंगाई का घर है। याद रखना, अगर आप सही बोलना सीख गए, परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलना सीख गए और कहना सीख गए कि यीशु मसीह तू सब कुछ कर सकता है, भले बीमार हो, भले कर्जे में हो। उसको डॉक्टर ने कहा है कोड़ी को कि तू कभी चंगा हो ही नहीं सकता। कोड़ी की बीमारी ऐसी थी कि सब मर जाया करते थे, डेथ एंड था उसका, डेथ, मर जाया करते थे। लेकिन उसके अंदर ये विश्वास था, जिस परमेश्वर पर मैं भरोसा रखता हूं, कहता है कि वो मुझे लज्जित नहीं होने देगा। जिसका नाम मैंने यीशु मसीह का सालों साल से सुना है, वो कुर्सी पर बैठकर अपने कोड़ को फोड़ा करता था अयूब की तरह। लेकिन उस समय में उसने कहा कि परमेश्वर के बारे में जब सुना कि यीशु मसीह आ रहा है, परमेश्वर का पुत्र, और अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, आज वो मुझे जिला कर जाएगा, आज वो मुझे चंगा करके जाएगा, ये मेरा विश्वास है। वो उसी समय कूदता रहा, फांदता रहा, बोलता रहा कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है। उसके सामने चुप ना हुआ और यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और उसकी तख्ती पलट दिया। कहता है यहां पर लिखा था सरकार ने, कह रहा कि तू कोड़ी है, तू नापाक है। उसने उसकी पट्टी पलट दिया, बोलता है जा, आज से ये नहीं बोलना जब मैं तेरी तख्ती पर लिख रहा हूं, तू कोड़ी नहीं, तू पाक शाक हो चुका है, तू चंगा हो चुका है, तू चंगा हो चुका है। लेकिन याद रखना, वो उस समय चंगा नहीं हुआ था, सिर्फ उसने तख्ती को देखा और वो दौड़ दौड़ कर गांव में कहने लगा मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा, मैं पाक शाक हो गया हूं। और उसी समय 5 मिनट के बाद उसने देखा कि वो चंगा हो चुका था। हालेलुया। याद रखना, चंगाई आज आपके मुंह में रखी है। या मैं कहना चाहता हूं, चंगाई आज कुंड में नहीं है, आज पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में नहीं है। चर्च आज आपके अंदर रखी है। विश्वास आमीन बोलने वालों के लिए आज आमीन। क्या आप तैयार हैं आज आशीष लेने के लिए? यस। एक लड़का था और उसने फैसला लिया कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। उसने कई रास्ते पकड़े, कई औसारे पकड़े, वो जगह जगह गया परमेश्वर का काम करने के लिए। सोचता था, परमेश्वर को नहीं जानता था उस समय में, लेकिन वो लड़का अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था और वो बड़ी दौड़ता था, दौड़ लगाता, रेस लगाता, बड़ी बड़ी भर्ती करने जाता। जब भी कोई पुलिस की नौकरी लगने जाता, बीमार पड़ जाता। वो बेचारा एक बार अलग अलग जगह पर इंटरव्यू देने के लिए गया, फिर बीमार पड़ गया। शैतान उसके पीछे था और एक दिन उसने फैसला किया कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। अब मैं एक जगह भर्ती दूंगा जाकर। वो फिर पुलिस में भर्ती देने के लिए गया, लेकिन एक कार वाला पीछे से टक्कर मार गया, उसकी दोनों टांगे तोड़ गया। और उसी समय डॉक्टर ने कहा कि तू अब सारी जिंदगी चल नहीं सकता, बेड से उठ नहीं सकता, तेरा कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता और तू बेड पर रहेगा। वो बेड पर लेटा लेटा यही सोचता रहता, पता नहीं ऊपर वाला मेरे ऊपर दया करेगा कि नहीं, कोई भगवान है कि नहीं। लेकिन उस समय वो इधर उधर जो उसको बताता, जो उसकी माँ को बताता, वो उधर ले जाते, बड़े चमत्कार करने जाते, लेकिन कोई आराम नहीं आता। वो अपनी माँ को देखकर रोने लग जाता, अंदर से टूट जाता और कहता कि परमेश्वर
कहता कोई है ऊपर, कह रहा जो मेरे को अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए मुझे कोई सहारा दे। वो एक दिन ऐसा सोचने लगा, कहने लगा, टीवी देखने लगा, और एक दिन उसने फैसला कर लिया कि मैं बॉम्बे जाऊंगा और मैं गुंडा बन जाऊंगा। लेकिन वो सोच रहा था मैं चल तो सकता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, और टीवी में कोई फिल्म एक्टर बन नहीं सकता तो गुंडा बनूंगा, और कोई छोटा मोटा रोल करके पैसा कमाऊंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। लेकिन उसी समय कोई अपाहिज का रोल कर लूंगा, कोई लंगड़े का रोल कर लूंगा, कोई कैसे भी कर लूंगा। लेकिन वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए बड़ी कोशिश करता रहा। लेकिन ऐसे ही कहता है कि उसी समय उसकी आंखें धुंधला पड़ गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया तू आंखों से भी नहीं देख सकता। उसी समय परेशान हो गया, बुखार चढ़ गया, और डॉक्टर ने कहा जाओ इसको पीजीआई ले जाओ। वो उसको पीजीआई ले गए चंडीगढ़, लेकिन कोई आराम नहीं आया। लेकिन उस समय में एक पादरी ने उसके सिर पर हाथ रखा। किसी को ने बताया कि यीशु मसीह के लोग दुआ करते हैं और चंगा होता है। उसके सिर पर हाथ रखा, वो लड़का चंगा हो गया। और उस दिन से उसने फैसला लिया, कहता है कि सच में। और उसके थोड़े दिन के बाद वो खड़ा होने लगा, वो चलने फिरने लगा। उसने फैसला लिया मैं डॉक्टर नहीं, अब मैं कोई इंजीनियर नहीं, कहता कि अब तो मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, पास्टर बनूंगा। और उसने पास्टर बनने का जब फैसला लिया, और उसके बाद कहता कि वो किसी गांव में जाता, किसी का पैरालाइज का हार्ट ठीक हो जाता, किसी को कह कर आता तुझे बच्चे हो जाएंगे, बच्चे हो जाते। उसके द्वारा कहता किसी गांव में जा रहा था, एक जगह पर कोई लाश लेकर जा रहा था। उसने कहा अरे भाई ये मरा नहीं है, इसको चेक कर लेना, और कहकर भाग गया। और उसने देखा कि आदमी वो खड़ा हो गया, मंजे से खड़ा हो गया, वो लाश से खड़ा हो गया, वो जिंदा हो गया, वो मुर्दा जिंदा हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े काम करने लगा। 14 मुर्दा उसके द्वारा जिंदा हुए। मैं कह रहा हूं, और उसी समय बहुत सारे लोग कह रहे कि वो देखने लगे उस लड़के की तरफ। ओ आपको बता रहा हूं, और उसका नाम होने लगा। और उसकी माँ आई और आकर कहने लगी, कह रही बेटे तुम्हें मेरा नाम रोशन कर दिया। आज वो लड़का आपके सामने खड़ा है, पादरी बजेंद्र। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि पर हमने बहुत सारी जगह जगह, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में परमेश्वर को ढूंढा। बहुत समस्या में थे, प्रॉब्लम में थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे जिस दिन पता लगा कि उसने मुझे कहा, मुझे हिम्मत दिया, उसने हाथ रखा सिर पर कि तू चमत्कार को देख सकता है। मैं उसी ऐसी जगह था, मैं कहीं बाहर भी नहीं आ सकता था। लेकिन उस समय उस व्यक्ति का धन्यवाद हो जो ऐसी जगह आकर मुझे मेरे लिए प्रेयर किया। और उसके बाद में चंगा होता चला गया, सेवा में खड़ा हो गया। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि यहाँ पर आते हैं और चंगे हो जाया करते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ आज कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ भी चमत्कार ना हुआ हो, लेकिन गिनती की किताब 17 के 7 और 8 में लिखा, हम पढ़ते हैं यहाँ पर, कहता कि बस कितने लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। आज चाहते हैं आप चमत्कार देखना? अपने हाथों को उठाओ, कितने चाहते हैं आज? हाथ उठाकर बताओ कितने चाहते हैं चमत्कार देखना आज। हालेलुया। कह रहे कि यहाँ पर उत्पत्ति की 4:25 में लिखा, उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने एक जगह पर लिखा, कह रहा उसी के सिर पर फूल खिलेंगे, उसी के सिर पर फूल खिलेंगे। ये भविष्यवाणी थी। कह रहा है कि इसहाक ने अपने बच्चे के लिए भविष्यवाणी किया कि याकूब के सिर पर फूल खिलेंगे। उसका मतलब ये था कि जिधर जिधर ये जाएगा उधर उधर आशीष जाएगी, जिधर जिधर ये प्यार रखेगा उधर उधर हवा इसकी तरफ हो जाएगी। याद रखना, परमेश्वर के आत्मा आज उन लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपने अपनी लाइफ में प्रार्थना करना शुरू किया, आपने परमेश्वर को पहला स्थान देना शुरू किया, तो पवित्र आत्मा आपके लिए भविष्यवाणी दे रही है। कह रहे हैं कि तुम्हारे सिर पर फूल खिलेंगे, तुम्हारे सिर पर मुकुट होगा, तुम्हारे हाथों पर ताज होगा। जिधर जिधर तुम जाओगे, जिधर जिधर तुम जाओगे आशीष उधर उधर जाएगी। आज आमीन। जिधर जिधर जाओगे चंगाई उधर उधर आएगी। लेकिन अगर आज प्रार्थना करे बगैर जाओगे तो आशीष नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा था गिनती के 17 के 7 और 8 में कि एक जगह पर मैं एक फौजी को कह रहा हूं, जरा देना कोई छड़ी है किसी के पास, डंडा है किसी के पास, जा फौजी अपनी छड़ी दे दौड़ के। हाँ पढ़ जरा फटाफट उत्पत्ति 17 का 7 और 8। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के, सुनो, मूसा के पास एक छड़ी थी और उसी समय हारून के पास एक छड़ी थी और उसके लोगों के पास अपनी अपनी छड़ियां थी। वो लोग परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाते थे। वो चंगाई मिलती कुड़कुड़ाने लगते, चंगाई मिलती कुड़कुड़ाने लगते, अपना विश्वास अधमरा कर देते थे। ये आदमी ने अपना विश्वास अधमरा कर दिया। ये आदमी जो था, ये 38 साल से पैरालाइज पेशेंट, इसने देखा चंगाई अब मिलने वाली नहीं है। कहता मेरा नंबर आने वाला नहीं है। हो सकता है आप में से यहां पर बैठा हो, 10 साल से आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हो, नंबर नहीं आ रहा हो, आपने आज हार मान ली हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आज मैं वो डंडी वाली छड़ी परमेश्वर के भवन में डाल कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डंडी वाले लोग, कह रहा निराशा वाले लोग, कहता है कि आज गवर्नमेंट जॉब को लेकर जाएंगे यहां से यीशु के नाम में।
आप बरकतों को लेकर जाएंगे, आमीन बोलने वाले। आमीन। आप आशीषों को लेकर जाएंगे, आज बोलने वाले। आमीन। आप बरकतों का साल होगा आपके लिए ये। आमीन। कह रहे क्या किया मूसा ने, देखो क्या किया। हाँ, जब उन लोग छड़ी- कुड़कुड़ाने लगे, निराश हो गए, तब इजरायलियों ने कह रहे कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। कोई चमत्कार नहीं होता। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और मूसा को परमेश्वर ने कहा कि एक छड़ी लेकर आ। हाँ, पढ़ो। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा मूसा से कह रहा कि बहस करने लगे। आज जब व्यक्ति का मन टूट जाता है, निराश हो जाता है, हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा जन हो और वो निराश हो गया हो कि मुझे चंगाई नहीं मिलने वाली, मैं सालों साल से चर्च जा रहा हूँ, मैं सालों साल से ये काम कर रहा हूँ, मेरे घर नहीं बना आज तक, मेरे बच्चों की शादियां नहीं हुई, मुझे बच्चा नहीं मिला। हो सकता है आप कुड़कुड़ा रहे हो, निराश हो गए हो, लेकिन परमेश्वर इन चीजों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर आपका विश्वास देखना चाहता है। वो चाहता है कि अब ये लोग क्या कहेंगे, अब ये लोग बीमारी में, समस्या में, ये मुझे छोड़ेंगे, पकड़े रहेंगे या मुझे छोड़ देंगे। लेकिन उस समय में यीशु मसीह ने, मैं कह रहा हूं कि उस समय में यीशु मसीह ने पैरालाइज पेशेंट को चमत्कार करके दिखाया। और मूसा ने कह रहे कि कहां, कह रहे कि ला अपनी अपनी छड़ी लेकर आ जाओ। सबके सब कह रहे डंडी वाली छड़ी, मतलब जिसमें जड़ उखाड़ दी गई थी और कोई जड़ नहीं थी इस डंडी में, और उसने उसको वहां पर डाल दिया। और जैसे ही वहां डाला और उसके बाद कहता सबकी 12 छड़ियां वहां रख दी, सब प्रधानों की छड़ियां रख दी। लेकिन उन्होंने देखा कि सिर्फ हारून की छड़ी पर, जब अगले दिन गया प्रार्थना करने के बाद, कहता उस तंबू में से बाहर निकाला, उस छड़ी के ऊपर कहते कि फूल खिले हुए थे, बादाम लगे हुए थे। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज आप कैसे भी शरीर में हो, आप सूखे हुए हो, आप निराश हो, आप बीमार हो, आप कर्ज में हो, आपका शरीर ऐसा हो गया डंडी जैसा, लेकिन मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा के भवन में ले आना डंडी वाला शरीर को। आज ले आना, लंगड़े, बीमार, टूटे, ले आना कैसे भी हो। पवित्र आत्मा का राज करे के फल लगाकर भेजूंगा आज, आमीन। चंगाई देकर भेजूंगा आज, यस। बादाम लगाऊंगा, बादाम लगाऊंगा आज। आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बादाम लगाएगा। आमीन। आज तक नहीं लगा, नहीं लगा, आपके पासपोर्ट वीजा लगाएगा आज। नहीं लगी मोहर गवर्नमेंट जॉब की, लगाएगा आज। लेकिन विश्वास आपको करना पड़ेगा चर्च, विश्वास आपको करना है। आज डंडी वाला शरीर, ये सूखे वाला शरीर, कहता है ये डंडी वाला मन, कहता है ऐसे विचारों से बाहर आना। आपको अपने विचारों से, विश्वास के विचारों से बाहर आना है। आपको बस ये फैसला लेना आज कि परमेश्वर जो काम कोई नहीं कर सकता वो तू कर सकता है। हिलना है आज। आपको पानी हिलाने की जरूरत नहीं है, आज लोटा हिलाने की जरूरत नहीं है, पेड़ हिलाने की जरूरत नहीं है। आपको आज कहता अपने आप को हिलाने की जरूरत है, अपने विचारों को हिलाने की जरूरत है, अपनी सोचों को हिलाने की जरूरत है। यीशु मसीह एक जगह पर गया, मार्था को कहा मार्था विश्वास कर, तेरा भाई जिंदा हो सकता है। मार्था पत्थर हटा पत्थर, लेकिन मार्था सोच रही थी इतना भारी पत्थर कैसे हटाऊंगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मार्था पत्थर हटा पत्थर, मैं देख रहा हूं तूने अपने कानों पर पत्थर रखा है, ए विश्वास का पत्थर। अपनी आंखों से हटा, ए विश्वास का पत्थर। अपने दिमाग से हटा, है विश्वास का पत्थर। पति विश्वास नहीं करता, उससे कह रहा है अपने मन से हटा है विश्वास का पत्थर। कह रहा अब तो पत्थर हटा। कहता कि पापा अब तो बदबू आ रही होगी इसमें से, अब तो सड़ैंद आती होगी, 3 दिनों के से मरे हुए, 4 दिनों के से मरे हुए। उसने कहा बदबू आती होगी। उसने कहा हटा। कहता बदबू उसके अंदर से नहीं, तेरे अंदर से आ रही है विश्वास की बदबू। कहता हटा। कहता अपनी जुबान से पत्थर हटा। कहता आज मैं इसके अंदर गले में हाथ डालकर पत्थरियां और सोलियां बाहर फेंक दूंगा। बाहर फेंकेगा मेरा परमेश्वर। आज आपको विश्वास करना है। अगर आज आप करा के कोई बीमारी में है, हो सकता है अगर आज आपकी बाजू की ताकत चली गई है, आपके करा के डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, करा कोई इंजेक्शन, कोई अल्ट्रासाउंड आपके काम नहीं आ रहा, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे कहना चाहता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके सामने, आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा जाए, मौत आपके सामने दस्तक देने लगे, करा के तो मौत के दरवाजे पर खड़ी हो और उस समय आप हार चुके हो, निराश हो चुके हो, उस समय यीशु का दामन थाम लेना और कह देना विश्वास से मुंह खोलकर कि जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर इंसान से नहीं हो सकता, तुझसे तो होगा, तू तो करेगा, तू तो करेगा, तू तो करेगा, तू सब कुछ कर सकता है। आज वो सब कुछ कर सकता है। आज अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर से कहो पवित्र आत्मा यहाँ आया हुआ है, आज किसी की जिंदगी बदलने के लिए आया हुआ है, आज किसी को चमत्कार दिखाने के लिए आया हुआ है। इस समय आपको विश्वास के साथ ये चमत्कार देखना है। आज कोलकाता में लाखों की भीड़ में मैं कह रहा हूं कोई ना कोई नहीं, आज सबके सब आशीष लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज सबके सब चंगे होकर जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, यीशु हिलाना चाहता है आज रात।
कहता है आज हो सकता है आपके पास घर ना हो, कोई बच्चा ना हो, कोई परिवार ना हो, आप टूट चुके हो, आप निराश हो, कोई किसी समस्या में हो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर ये साल इनके लिए आशीष भरा साल हो यीशु मसीह के नाम में। यह साल इनके लिए बरकतों का साल हो यीशु मसीह के नाम में। ये साल इनके लिए आशीषों का साल हो यीशु मसीह के नाम में। और शर्मिंदगियां जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, गिल्टियां जाएं, समस्याएं जाएं, आज आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा आत्मा इन्हें छुए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। आज बस आपको हाथ उठाकर कहना है मैं नापाक नहीं हूं, मैं फ्लॉप नहीं हूं। यस, बोलो मैं फ्लॉप नहीं हूं। फ्लॉप नहीं। याद रखना यीशु मसीह ने चंगाई देने के बाद कह रहा जहां फिर से पाप मत करना। जो लोग कह रहा कि इस तरह के काम करते कह रहा वो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। बैठे रहो वॉलंटियर काम भाग रहे हो। और कह रहे कि वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते, उनके डिसीजन फेल होते हैं। लेकिन अगर आज आप फैसला लें कि परमेश्वर तेरे कलाम को मैंने सुना कि समय परमेश्वर के सच में कोड़ी ने विश्वास किया, आज हम विश्वास करते हैं। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ कहो परमेश्वर मैं मन से विश्वास करता हूं, मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु ही प्रभु है। आज कोलकाता के अंदर ब्लेसिंग आ जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आ जाए, आमीन। एक एक जन आज भर जाए, यस, तेरे अभिषेक से भर जाए। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा आज जिनके नाम ANRSGHPM से हैं, उनको बेटे की आशीष मिल चुकी है। आमीन। अगर आपको नहीं चाहिए दूसरों के लिए आशीर्वाद दे दो आज। यस, आमीन, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा देने के लिए जा रहा है आज। आमीन। आप लोगों के जीवन में चमत्कार करने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ एक कोर्स गाओ। शाबाश। अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया। आज विश्वास करना है पवित्र आत्मा यहाँ आया हुआ है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ पवित्र आत्मा यहाँ आया हुआ है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया। परमेश्वर का अभिषेक आए, वो छुए आपको, चंगे हो जाओ। अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया। बस ठीक है। सुनो अब इसी समय प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में चमत्कार करे। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करना है। सुनो अब इसी समय आप परमेश्वर का चमत्कार देखेंगे। सिर्फ आधा घंटा लूंगा, 15-20 मिनट लूंगा, आपके ज्यादा नहीं लूंगा। पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। ये बेंच हटा दे फटाफट, जल्दी से लड़के बेंच हटा दे। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सब और अपने रुमाल घुमाएं। शाबाश फटाफट। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कोई यहाँ पर व्हील चेयर पर है, अभी इसी समय हीलिंग मिल रही है। कोई डंडे पर है, हीलिंग मिल रही है। मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि आप कैसी भी हालत में आज आजाद होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है आपको। इस समय चेक करना है अपने आप को। पवित्र आत्मा यहाँ आया हुआ है, यीशु यहाँ आया हुआ है और इसी समय पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ आया हुआ है। परमेश्वर का अभिषेक है यहाँ पर। घुमाओ शाबाश। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय प्रभु तू छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय छू और आजाद कर यीशु के नाम में। पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां जाएं। विश्वास करो, बोलो मैं चंगा हो गया हूँ आज। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, गिल्टियां जाए, बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं। व्हील चेयर से खड़े हो जाओ। जो गूंगा यहाँ पर गूंगा है, मुंह में उंगली डालो, उसके मुंह में उंगली डालो। जो कोई गूंगा, आपका लड़का, आपका बच्चा, परिवार जो भी पास में खड़ा है उसके मुंह में उंगली डालो। जो कोई बहरा है उसके कानों में उंगली डालो। और इसी समय भी चमत्कार हो रहा है। गूंगे बोलने लगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी सामर्थ्य, बहरे सुनने लगे यीशु के नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फेवर कर पवित्र आत्मा जी आज
आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। ओ चलो शाबाश, फिर से जिंदा लगो, जिंदा लगो, जिंदा लगो, जिंदा लगो,